जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने वायरलेस क्लासेस चैनल पर संकल्प बैच के साथ क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए, जो कि अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बताया था। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वह भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो आइए भाज्य संख्या का, जिनकी गुणनखंड 2 संख्याओं से अधिक होती है, वह आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिनका गुणनखंड केवल और केवल 2 होता है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो बारी बारी से दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। आप देखेंगे पूरे को हल करेंगे तो 11 में 7 से गुणा कराएंगे 77 हो जाएगा, गुणे 13 प्लस का 13। 13 से गुणा करेंगे 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, और फिर 13 सत्ते 91 और 9 हो जाएगा आपका 100 प्लस का 13। 1001 और 13 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1014। और 1014 जो है यह भाज्य क्यों है? क्योंकि यह 1 से भी विभाजित हो जाएगा, यह 2 से भी विभाजित होगा, अन्य भी की इसी से विभाजित होगा, और यह 1014 से भी विभाजित होगा। तो इसके गुणनखंड यहीं पर हमको दिख रहा है 2 से अधिक, अतः यह संख्याओं को बोल सकते हैं, ये आपके गुणनखंड है बाबू, है ना। अतः यह संख्या भाज्य है। आइए दूसरे क्वेश्चन को इसी में देखेंगे कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और ये प्लस का 5, यह भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आइए इस पे भी विचार करेंगे। 7 के 42, 5 के 20, ये 3 दूनी 6 और गुणे 1 प्लस का 5। ध्यान दीजिएगा जरा, 42 गुणे 20 और ये 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस का 5। 20 में यदि 42 से गुणा कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा जरा, 0 और 42 दूनी हो जाएगा 84। 42 में 20 से गुणा करेंगे तो 840, गुणे 6 प्लस का 5। 6 0 0, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 8 48 2 50 प्लस का 5 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो यह 5045, और ये 5045 जो है, ध्यान से देखिए जरा, यह 1 से भी विभाजित हो जाएगा, यह 5 से भी विभाजित होगा, इसी तरह डॉट डॉट आगे किसी और भी संख्या से विभाजित हो सकता है। यदि नहीं भी हुआ, आप देखेंगे कि 5045 से विभाजित हो जाता है। तो ये हम जो लिखे हैं यह गुणनखंड है, और ये यदि गुणनखंड एक भी हो रहा है, एक 5 भी हो रहा है, एक 5045 भी हो रहा है, हमें तो केवल 2 गुणनखंड चाहिए। किसके लिए? अभाज्य संख्या बताने के लिए। यदि 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं तो वह अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अतः यह संख्याएं भाज्य है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। एकदम लगन से पढ़ेंगे तो आप अपने आप को एक बोर्ड एग्जाम के बहुत ही नज़दीक पाएंगे। लगातार पढ़ते रहने से ही बहुत ही ज़्यादा आपको सफलता होने का कंडीशन रहेगा। तो आइए एक लाइन देखेंगे आप लोग। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। यह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पंक्तियां हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।